कैसे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का बहुत ही पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्टीरियो केमिस्ट्री चल रहा है और स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने पूर्व में आपको ये टॉपिक कई वीडियो के रूप में आपको पढ़ा दिया है। और पूर्व की वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास हम पढ़ रहे थे। आपेक्षिक विन्यास के अंदर हमने जो है आपको डीएल नामकरण पद्धति आपको पढ़ाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डीएल नामकरण यानी कि आपेक्षिक विन्यास के अंदर मुख्य रूप से यानी कि आपेक्षिक जो विन्यास हमने पढ़ा था आपेक्षिक विन्यास जो कि आपका आपेक्षिक विन्यास यानी डीएल नामकरण विधि। डीएल नामकरण विधि में देखिए हमने किसी भी यौगिक को मान करके दूसरे यौगिकों के विन्यास का निर्धारण किया, उसको नमूने के रूप में माना। सबसे बड़ी खास बात इसके अंदर जो हमारा ग्लिसरील्डिहाइड था आपका, ये ग्लिसरील्डिहाइड CHO, OH, H और CH2OH, ये ग्लिसरील्डिहाइड को मान करके अन्य विन्यासों का निर्धारण किया गया, अन्य यौगिकों के विन्यास का निर्धारण किया गया। अब देखिए OH हमारा दाईं ओर है तो ये डिग्लिसरील्डिहाइड हो गया। और यदि मान लीजिए हमारा ये OH, H, CHO और CH2 तो ये हो गया L ग्लिसरील्डिहाइड। देखिए स्टूडेंट्स, इस आपेक्षिक विन्यास के डीएल नामकरण जो पद्धति है वो मुख्य रूप से जो आधारशिला रखी गई है वो ग्लिसरील्डिहाइड को मानकर रखी गई है। इसको नमूने को मान करके अन्य यौगिकों के विन्यास का निर्धारण किया गया है डी और एल नामकरण विधि के। हमने ग्लिसरिक अम्ल लिया, अमीनो अम्ल लिया, ग्लूकोज लिया, लैक्टिक अम्ल लिया, इन सब का जो निर्धारण किया गया है वो इस ग्लिसरील्डिहाइड को मान करके किया गया है। अब हम जो अगली विधि जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की, निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति। निरपेक्ष विन्यास के यानी कि निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति। निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति 5/11/2019। तो निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति हम पढ़ रहे हैं आपेक्षिक विन्यास के लाभ में। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी भी किरेल यौगिक के अंदर एक से अधिक कोई भी किसी भी किरेल यौगिक के अंदर एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित हो तो, एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित हो तो डीएल नामकरण पद्धति उपयोगी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है, किसी भी यौगिक के अंदर किरेल केंद्र है और यदि उसके अंदर एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित हैं तो हम डीएल नामकरण पद्धति उपयोगी नहीं होती है। उसके लिए कौन इन
गोल्ड, प्रेलॉग, ये लीजिए। देखिए हम जो है कॉन इन गोल्ड और प्रेलॉग ने एक विधि दी, कॉन इन गोल्ड और प्रेलॉग ने एक पद्धति दी, जिसे नामकरण की आरएस पद्धति कहते हैं, जिसे नामकरण की आरएस पद्धति कहते हैं। जब किसी भी यौगिक के अंदर एक से अधिक क्रियल केंद्र उपस्थित होते हैं तो अन्य नामकरण पद्धति उपयोगी नहीं होती है। इसके लिए हम कॉन, इनगोल्ड और प्रेलॉग एक पद्धति दी जिसे नामकरण की आरएस पद्धति कहते हैं। ये हमारा पहला। दूसरा देखिए, आर व एस एक लैटिन भाषा के शब्द हैं। RECTUS यानी रेक्टस यानी दायां, ये लीजिए। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। RECTUS रेक्टस यानी दायां और रेक्टस यानी दायां व सिंस्टर सिंस्टर यानी बाएं। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और जिनका अर्थ ये आपका निकल के आ रहा है, साइंस्टर, ये लीजिए। तीसरे, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। इस पद्धति के अनुसार ध्रुवण गुणों यौगिकों का नाम निम्न पदों के आधार पर करते हैं। इस पद्धति के आधार पर ध्रुवण, गुणक यौगिकों का नामकरण निम्न पदों के अनुसार करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बहुत मैटर आप जूनियर में पढ़ के आए थे लेकिन खुल के नहीं पढ़ाया। हमने आपेक्षिक विन्यास आपको खुल के पढ़ाया, निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति भी हम खुल के चर्चा कर रहे हैं। किसी भी क्रियल यौगिक के अंदर एक से अधिक क्रियल केंद्र उपस्थित हो तो डीएन नामकरण पद्धति उपयोगी नहीं होती है। कॉन, इनगोल्ड और प्रेलॉग की पद्धति भी इसे नामकरण की आरएस पद्धति कहते हैं। आर वैसे लैटिन भाषा के शब्द हैं। रिक्टस यानी दायां और साइंस्टर यानी बायां। ये लैटिन भाषा के शब्द है। जब इंडियन लोगों ने इनका शाब्दिक अर्थ निकाला तो दायां और बायां यहाँ निकल गया है। इस पद्धति के आधार पर ध्रुवण गुणों यौगिकों का नामकरण निम्न पदों के अनुसार करते हैं। निम्न हम पदों के अनुसार करेंगे और वो पद हम जो है पद नंबर 1 पहला हम पढ़ेंगे। पद नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्सों, पद नंबर 1 के अंदर देखिए नामकरण की जो हम आरएस पद्धति पढ़ रहे हैं उसके अंदर पद नंबर 1, पद नंबर 1 ये देखिए आपका पद नंबर 1, ये देखिए ये हमारा पद नंबर 1 के अंदर है अनुक्रम नियम। अनुक्रम नियम के अनुसार, यानी कि हम अंग्रेजी में कहते हैं
सीक्वेंस रूल, भाई नियम से आइए तो देखिए पद नंबर फर्स्ट के अंदर अनुक्रम नियम के अनुसार यदि किसी असममित कार्बन परमाणु पर असममित कार्बन परमाणु पर असममित कार्बन परमाणु पर अनसिमेट्रिकल असममित कार्बन परमाणु पर यानी अनुक्रम नियम के अनुसार किसी असममित कार्बन परमाणु पर परमाणु या परमाणुओं का समूह बंधित हो यानी जुड़ा हुआ हो तो उन समूहों का जो निर्धारण है वो वरीयता यानी कॉन इनवॉल्व और प्रेलॉग के अनुसार करते हैं। उनकी वरीयता का निर्धारण कॉन इनवॉल्व के अनुसार पर दी जाती है, जिसका वर्णन ज्यामितीय समायता में ई व जेड नामकरण विधि के अनुसार ज्यामितीय समानता के अनुसार ई व जेड नामकरण विधि के अनुसार किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है उसे पहले वरीयता मिलती है। ये लीजिए, जैसे हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, जैसे आपका C, ये आपका H, ये आपका I, ये आपका Br और ये C। तो यहाँ देखिए आपका हाइड्रो, ब्रोमो, क्लोरो और हाइड्रोजन, इनको जो वरीयता है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर मिलेगी। इसका नामकरण ब्रोमो क्लोरो नामकरण होगा ब्रोमो क्लोरो आयोडो मेथिल। तो यहाँ परमाणु क्रमांक के आधार पर आयोडीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर हाइड्रोजन, यानी इसका परमाणु क्रमांक 53, इसका 35, इसका 17 और 1। पहला नियम ये कहता है हमारा कि परमाणु क्रमांक के अनुसार पद नंबर 1 में सीक्वेंस रूल, जो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है उसको पहले वरीयता मिलेगी, जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसे बाद में वरीयता मिलेगी। तो इनका जो क्रम होगा वो आयोडीन सबसे अधिक, ब्रोमीन उसके बाद में, क्लोरीन उससे कम और हाइड्रोजन सबसे कम। अब देखिए इसमें जो दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे, यदि किसी भी असममित कार्बन परमाणु से, दूसरा देखिए यदि किसी भी किरेल केंद्र से असममित कार्बन परमाणु से दो समान यौगिक जुड़े हुए हो, ये दोनों प्रतिस्थापी आपके समान जुड़े हुए हैं, जैसे OH 2 ब्यूटेनॉल, यहां पर दोनों समान जुड़े हुए हैं, तो देखिए तब उनकी वरीयता का निर्धारण अन्य परमाणुओं के आधार पर किया जाता है। जैसे यहां सबसे उच्च जो आपका OH, उसके बाद में CH3, CH2, CH3 और H। देखिए CH3 के अंदर, CH3 में दूसरा जो परमाणु होगा वो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा, लेकिन CH3 CH2 में जो दूसरा जो परमाणु होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन। ये लीजिए, इसलिए यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से अधिक होता है, इसलिए एथिल समूह को वरीयता मिलती है। किसको मिलती है?
एथिल समूह को वरीयता मिलती है। पद नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये सारी घटनाएं अपन पद नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए समस्थानिक। समस्थानिक के अंदर देखिए जिनका द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव्यमान संख्या अधिक, उसको पहले वरीयता मिलती है। जैसे ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन एच। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1, तो इसको वरीयता मिलेगी। समस्थानिक अंदर जिसके अंदर द्रव्यमान संख्या अधिक होती है उसको पहले वरीयता मिलती है। जिसके अंदर द्रव्यमान संख्या अधिक होगी उसको वरीयता पहले मिलती है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हम जो नियम पढ़ रहे हैं निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति, इसको समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। वास्तव में निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति क्या होती है? जब किसी यौगिक के अंदर एक से अधिक रेल केंद्र उपस्थित हो तो हम ढेर नामकरण विधि का उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए जो कॉम, इनवर्ड और प्रेडॉर ने एक पद्धति दी जिसे आरएस नामकरण की पद्धति कहते हैं। लैटिन भाषा में आपका रिक्टस यानी दाया और से साइंस्टर यानी बाया, और ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के अंदर इनका जो नामकरण किया जाता है वो हम पदों के नियमों के अनुसार करेंगे। पद नंबर 1 के अंदर हम अनुक्रम नियम के अनुसार जब किसी असममित कार्बन परमाणु पर परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ा हो तो उनकी वरीयता का निर्धारण कॉम, इनवर्ड और प्रेडॉर के अनुसार करते हैं, जो कि ज्योमेट्री समायोजन में इजेड नामकरण विधि के अनुसार किया जाता है। जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है उसको हम पहले वरीयता देंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है उसे बाद में वरीयता मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा ब्रोमो, क्लोरो, हाइड्रोमेथिल, इसमें देखिए आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, हाइड्रोजन का सबसे कम। दूसरा, जब किसी क्रिएट केंद्र से यानी असममित कार्बन परमाणु क्रिएट केंद्र को आप स्टार से प्रदर्शित कर दीजिए, उसके अंदर यदि दो समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए जैसे, तो उनका निर्धारण उससे जुड़े अन्य परमाणुओं के आधार पर किया जाता है, उससे संबंधित अन्य परमाणुओं के आधार पर किया जाता है। मैथिल और एथिल प्रतिस्थापी, इसमें मैथिल में जो है दूसरा परमाणु हाइड्रोजन होता है, लेकिन एथिल में दूसरा परमाणु होता है कार्बन। तो इस प्रकार से कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए इसको वरीयता पहले मिलेगी मैथिल से। समस्थानिक 2 एक जैसे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, परमाणु क्रमांक तीनों का एक ही है, लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या उच्च होती है उसको पहली वरीयता मिलेगी। आप देखिए अगला जो है द्विआबंध या त्रिआबंध। अगला देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका अगला नियम नंबर 4, द्विआबंध व त्रिआबंध। द्विआबंध व त्रिआबंध परमाणु एको क्रम से, द्विआबंध व त्रिआबंध परमाणु एको क्रम से 2 व 3 परमाणुओं से जुड़ा माना जाता है। डबल बॉन्ड ए, आपका डबल बॉन्ड ए है, ये समतुल्य जो है, समतुल्य आपका समतुल्य जो माना जाता है वो ये देखिए आपका 2 ए जुड़े हुए हैं। जैसे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो ये समतुल्य माना जाता है
नंबर ए, जैसे सी बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ए। तो ये देखिए एल्डिहाइड में सी बॉन्ड एच बॉन्ड ओ तो के समतुल्य माना जाएगा। दूसरा आपका सी बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये आपका, ये देखिए आपका सी बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ और बॉन्ड, ये लीजिए आपका। अगला सी ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरा उदाहरण है सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये सी बॉन्ड एन और बॉन्ड है, ये लीजिए 3 से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये हम जो है पद नंबर 1 के अंदर इन चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये देखिए आपका ये तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका, ये देखिए आपका तीसरा एग्जाम्पल मैं आपका यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए साइनाइड, तीसरा एग्जाम्पल सी बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका सी बॉन्ड एन और बॉन्ड है, 3 परमाणु के समतुल्य माना जाता है। तो देखिए द्विआवन में त्रिआवन परमाणु एको क्रम से 2 या 3 परमाणुओं से जुड़ा माना जाता है। डबल बॉन्ड ए किसके समतुल्य होता है? 2 परमाणुओं के समतुल्य होता है। ये त्रिआवन है तो ये जो समतुल्य 3 के माना जाएगा, जैसे एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड आपका, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है 2 परमाणु माने जाएंगे, यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 के नाइट्रोजन परमाणु के समतुल्य है। तो इस प्रकार से ये हमने जो निरपेक्ष विन्यास के नामकरण में हम इन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप देखिए अगला उदाहरण जो हम देखते हैं ग्लिसरीन एल्डिहाइड। ग्लिसरीन एल्डिहाइड के अंदर देखिए आप, ग्लिसरीन एल्डिहाइड के अंदर ये नामकरण का पहला पद जो है आपका, पहला पद जो हम बता रहे हैं निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति पढ़ रहे हैं। आपेक्षिक विन्यास पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति के बारे में बताएं। पद नंबर 1, इसमें क्या होता है, अनुक्रम नियम के जो है जिन यौगिकों में एक किरेल केंद्र होता है या एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं, जिन यौगिकों के अंदर एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं उनके नामकरण के लिए हम डीएल नामकरण विधि का उपयोग नहीं कर सकते। उनके लिए कॉम, इंगोल्ड और प्रेलोड ने एक पद्धति दी जिसे हम आरएस नामकरण पद्धति कहते हैं। यह आरएस नामकरण पद्धति एक लैटिन भाषा का नाम है जिसे हम लैटिन भाषा में आर का मतलब विक्टस यानी दायां और एस का मतलब साइंस का यानी बायां। ये इनका जो नामकरण है ध्रुवण घूर्णक यौगिकों में हम पदों की स्टेप पदों के अनुसार करते हैं। इसमें पहला है सीक्वेंस अनुक्रम नियम के अनुसार। जब किसी भी यौगिक के अंदर असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उस असममित कार्बन परमाणु से हमारे परमाणु या समूह जुड़े हुए हों तो उनका जो है हम कॉम, इंगोल्ड और प्रेलोड के आधार पर, वरीयता के आधार पर निर्धारण करते हैं तथा ज्योमेट्री समायोजन इंजैक्ट नामकरण विधि के अनुसार यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उनको वरीयता देते हैं। जैसे हमारे ये कार्बन ब्रोमो क्लोरो हाइड्रोजन है, तो यहाँ परमाणु क्रमांक सबसे अधिक आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर फ्लोरीन का है। दूसरा मानिए ऐसी समस्या आती है कि हमारे दोनों प्रतिस्थापी एक जैसे आ जाए किसी भी किरण केंद्र से जुड़े हुए, तो उनका जो हम वरीयता का निर्धारण है वो उससे जुड़े हुए परमाणुओं के आधार पर करते हैं।
जैसे यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दूसरा परमाणु, यहाँ कार्बन से दूसरा परमाणु कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको एल्केन समूह को पहले वरीयता देंगे, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन की तुलना में उच्च होता है। अगला देखिए, द्विआबंध व त्रिआबंध परमाणुओं को क्रमशः 2 या 3 के समतुल्य माना जाता है। जैसे डबल बॉन्ड ए 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है 3 परमाणुओं से जुड़ा माना जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड वो है ये 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ माना जाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड है 2 परमाणुओं से जुड़ा माना जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है आपका 3 परमाणुओं से जुड़ा माना जाएगा। अगला देखिए, यदि समस्थानिक है, मान लीजिए हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम भी जुड़ा हुआ है किसी भी किरण केंद्र से, तो ड्यूटेरियम को पहले वरीयता मिलेगी क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या अधिक होती है। तो ये हम नियम पढ़ रहे हैं पद नंबर 1 के अंदर, पद नंबर 1 के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए ग्लिसरॉल्डिहाइड COH H और CH2OH। आप देखिए C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड OH, तो सबसे पहले तो OH को वरीयता मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड के अंदर जो है C बॉन्डो यानी कि ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक होता है, इसलिए CHO को पहले वरीयता मिलेगी, फिर OH को, फिर H। तो इस प्रकार से इनकी वरीयता का निर्धारण होगा। ये ग्लिसरीन एल्डिहाइड है, ग्लिसरीन एल्डिहाइड, ये लीजिए। तो पद नंबर 1 के अंदर हमने ये नियम पढ़े और इन नियमों से हम RS नामकरण की पद्धति पढ़ सकते हैं। पहले नियम के अंदर हमने जो पद नंबर 1 के अंदर ये सारे एग्जाम्पलों सहित हमने इन नियमों को पढ़ा और इन नियमों से ही हम RS नामकरण पद्धति का अध्ययन करेंगे, यानी इस यौगिक का हम नामकरण करेंगे। अब इसके बाद में हम पद नंबर 2 जो कि आपका यहाँ अनुक्रम नियम से जाना जाता है, दूसरा रूपांतरण नियम, दूसरा जो है हमारा वो है पद नंबर 2 जो कि हमारा रूपांतरण नियम है। देखिए दूसरा नियम हम पढ़ेंगे रूपांतरण नियम, ये दूसरा है रूपांतरण पद नंबर 2 रूपांतरण नियम, ये रूपांतरण नियम। रूपांतरण नियम के अनुसार क्या होता है कि उच्चतम वरीयता वाले समूह एक तरफ हो हमारी दृष्टि की और न्यूनतम वरीयता वाला समूह हमारी आंखों के सामने नहीं हो, यही हमारा रूपांतरण नियम है। यानी उनको बदल करके हम तीनों उच्च वरीयता वाले, एक किरण केंद्र से 4 हमारे परमाणु या समूह जुड़े रहते हैं, तो उच्चतम वरीयता वाले तीनों हमारी आंखों के सामने हो और चौथा हमें दिखाई नहीं दे, यही हमारा रूपांतरण नियम कहलाता है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के बात करें CHO, COH, H और CH2OH, ये हमारा किरण केंद्र है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था OH, CHO और CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड के वरीयता के क्रम का निर्धारण है। अब इसको रूपांतरण नियम में देखिए, ये हमारा कार्बन है और इस कार्बन से देखिए ये हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको H है, जस्ट पीछे ये OH है हमारा, ये CHO है हमारा और ये CH2OH, ये हमारा वरीयता का निर्धारण है। हम इसको या लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको जस्ट पीछे आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से
हम इनकी वरीयताओं का निर्धारण करके यानी रूपांतरण करके इसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए ये हमारा OH है, ये हमारा CHO है, हमारा ये CH2OH है और ये हमारा H। तो ये देखिए उच्च से हम निम्न की ओर जा रहे हैं, ये उच्च से हम निम्न की ओर जा रहे हैं। तो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तीनों हमारी दृष्टि के सामने हो। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों उच्च वरीयता वाले समूह हमें हमारी दृष्टि के सामने हो। तो ये रूपांतरण नियम हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी रूपांतरण नियम से उच्च वरीयता से ही हम इनके RS नामकरण का निर्धारण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों, आज के वीडियो में हमने आपको निरपेक्ष सिद्धांत का पद नंबर 1 बताया, दूसरा पद नंबर हमने रूपांतरण नियम बताया। रूपांतरण नियम का मतलब यह है कि जो हमने उच्च वरीयता क्रमांक पढ़ा है सेपेक्स नियम के अनुसार वो तीनों हमारी आंखों के सामने हो, दृष्टि के सामने हो। चौथा न्यूनतम वरीयता वाला वो समूह हमारे सामने नहीं है। और यदि हम मान लीजिए ये देखिए दाईं ओर जा रहे हैं, उच्च से निम्न की ओर जा रहे हैं तो R हो गया। जस्ट हमने इसको उल्टा कर दिया यानी कि हम बाईं ओर जा रहे हैं, S रूप कहलाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।